नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक है 20 मार्च 2026, दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, अशुभ समय, दिन की और रात्रि के चौघड़िए का शुभ समय, साथ ही शुक्रवार का दिन है तो शुक्रवार के दिन के कुछ उपाय और सावधानियां। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले आज के दिन जिनका भी जन्मदिन है, जिनकी भी आज विवाह की वर्षगांठ है, उन सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो कि अगले दिन यानी देर रात 2:30 पर समाप्त होगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, पूर्णिमांत चैत्र, अमांत चैत्र, अयन उत्तरायण, वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु वसंत है। सूर्योदय होगा सुबह के 6:25 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:32 पर। चंद्रोदय होगा सुबह 7 बजे और चंद्रास्त होगा शाम 7:59 पर। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य आज मीन राशि पर रहेंगे और चंद्रमा आज मीन राशि पर अगले दिन यानी मध्य रात्रि 2:27 तक, इसके बाद मेष राशि पर संचार करेंगे। नक्षत्र की बात करें तो आज रेवती नक्षत्र है, जो कि अगले दिन यानी मध्य रात्रि 2:27 पर समाप्त होगा। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र लगेगा। पहला करण बालव है, जो कि दिन के 3:43 पर समाप्त होगा। इसके बाद कौलव लगेगा, जो कि अगले दिन यानी मध्य रात्रि 2:27 पर समाप्त होगा। इसके बाद तैतिल रहेगा। योग ब्रह्म है, जो कि रात्रि 10:15 पर समाप्त होगा। इसके बाद इंद्र योग लगेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दिन के 12:05 से 12:53 तक है। ये दिन का शुभ समय होता है। इस समय पर आप कोई शुभ कार्य खुद से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:50 से 5:38 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक रहेगा। इस समय पर आप कानूनी कार्य कर सकते हैं। कोई प्रतियोगिता आदि से संबंधित कार्य भी इस समय पर किए जाएं तो विजय मिलने की संभावना ज्यादा होती है। गोधूली मुहूर्त शाम को 6:30 से 6:54 तक रहेगा। इस समय पर खाना नहीं चाहिए, इस समय पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और इस समय पर यदि कोई बीमार व्यक्ति है और अगर वो बैठने में सक्षम है तो उसे भी थोड़ी देर बैठाना चाहिए। इस समय शारीरिक संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। बच्चे अगर इस समय पर मंत्र उच्चारण करें तो वो उत्तम होता है। ये लक्ष्मी आगमन का समय होता है। इस समय पर पूजा पाठ किया जाए, नाम जप किया जाए तो वह सर्वोत्तम होता है। निशिता काल मुहूर्त मध्य रात्रि 12:04 से 12:52 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त मध्य रात्रि के आसपास का एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली समय होता है, जिसे ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों में विशेष महत्व दिया जाता है। ये समय देवी देवताओं की ऊर्जा का चरम बिंदु होता है और इस दौरान की गई साधना, मंत्र जाप या पूजा कई गुना अधिक फलदायी होती है, जो आध्यात्मिक उन्नति, सिद्धि और मानसिक संतुलन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अमृतकाल मुहूर्त अगले दिन यानी देर रात 12:13 से 1:43 तक रहेगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा पूरे दिन और अमृत सिद्धि योग सुबह 6:25 से अगले दिन यानी मध्य रात्रि 2:27 तक रहेगा। प्रातः संध्या मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:25 तक और सायं संध्या मुहूर्त शाम 6:32 से 7:43 तक रहेगा। अशुभ काल की बात करें तो यमगंड दिन के 3:30 से 5:01 तक, गुलिक काल सुबह के 7:56 से 9:27 तक और राहु काल दिन के 10:58 से 12:29 तक रहेगा। ये एक अशुभ समय होता है। राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। दिशा शूल पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा पर ना जाए। बहुत जरूरी है इस दिशा में जाना, तो दही खाकर आप यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। वनस्पति तंत्र उपाय के रूप में गूलर के वृक्ष में जल चढ़ाएं। शिव का वास गौरी के साथ अगले दिन यानी मध्य रात्रि 2:30 तक, इसके बाद सभा में और अग्निवास आकाश पर अगले दिन यानी मध्य रात्रि 2:30 तक, इसके बाद पाताल पर रहेगा। आज पंचक रहेगा। मार्च 2026 में पंचक सोमवार 16 मार्च को शुरू होगा और शनिवार 21 मार्च को समाप्त होगा। पंचक से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। व्रत त्योहार की बात करें तो आज चंद्र दर्शन है।
आइए अब दिन के चौगड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है सुबह के 6:25 से 7:56 तक। लाभ है सुबह के 7:56 से 9:27 तक। अमृत है सुबह के 9:27 से 10:58 तक और शुभ है दिन के 12:29 से 2 बजे तक। आइए रात्रि के चौगड़िए का शुभ समय जानते हैं। चर है अगले दिन देर रात 3:26 से 4:55 तक। शुभ है अगले दिन यानी देर रात 12:28 से 1:57 तक और अमृत है अगले दिन यानी देर रात 1:57 से 3:26 तक। आइए अब आज के दिन की सावधानी जान लेते हैं। शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से धन की हानि हो सकती है। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो आज के दिन किसी को धन उधार ना दें। शुक्रवार को शक्कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए क्योंकि शक्कर का संबंध शुक्र व शनि दोनों से है। शुक्रवार को शक्कर देने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और शुक्र ग्रह जो है वो भौतिक सुखों का स्वामी है। आइए अब शुक्रवार के दिन का उपाय जान लेते हैं। लक्ष्मी जी घर पर आए उसके लिए आज शुक्रवार के दिन ईशान कोण में देसी गाय के घी का एक दीपक लाल बत्ती डालकर जरूर जलाएं। शुक्र अगर शुभ नहीं है तो मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं तथा श्री सूक्त का पाठ हो सके तो जरूर करें, अन्यथा श्रवण तो जरूर ही करें। शुक्रवार को शुक्र की होरा। सुबह का समय है सुबह 6:25 से 7:26 तक। दोपहर का समय है 1:29 से 2:30 तक। रात्रि का समय है 8:31 से 9:30 तक। शुक्रवार को शुक्र की होरा में अधिक से अधिक शुक्र देव के मंत्रों का जाप करें। सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, बड़ा भवन, विदेश यात्रा, प्रेम, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्रवार की होरा अति उत्तम मानी जाती है। शुक्रवार के दिन शुक्र की होरा में शुक्र देव के मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। पूरे दिन शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। शुक्रदेव के मंत्र इस प्रकार है। ओम शुम शुक्राय नमः और ओम द्रौम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। आप दोनों में से किसी भी एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण में आप विशेष ध्यान रखिए, गलती नहीं होनी चाहिए। मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और मंत्र उच्चारण करते समय पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका दिन शुभ हो और अत्यंत मंगलमय हो। तो दोस्तों ये था 20 मार्च 2026 शुक्रवार का संपूर्ण पंचांग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर आप हमें दक्षिणा के रूप में 11, 21 या फिर 51 रुपए देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।